चैनल होमियो देसी टिप्स 2020 बाय डॉक्टर समर में अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों आज एक नई वीडियो के साथ आपका भाई आपकी खिदमत में हाजिर है। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है मैदे की प्रॉब्लम होती है, जिनको खुराक की मतलब है हजम नहीं होती, जिनके खट्टे डिगार आती है, उनके लिए हमने एक चूरन तैयार किया है। इंशाल्लाह आप ये चूरन इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह आपकी खुराक भी हजम होगी, खट्टे डिगार भी नहीं आएंगे और मतलब मैदे की प्रॉब्लम जो है वो दूर हो जाएगी। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे जो नए लोग हैं हमारे चैनल पे वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, उसके साथ सब्सक्राइब करें, शेयर करें हमारे चैनल को। रेड मतलब रंग का लिखा हुआ है, सुर्ख रंग का, उसको सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना और अपनी राय का इजहार भी कमेंट्स में जरूर करना। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो में आप सबसे पहले आपको 3 से 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। कोई ज़्यादा महंगी चीज़ें नहीं हैं। इंशाल्लाह आप इन्हें प्रसाद स्टोर से ये चीज़ें लेनी है, उनको तैयार करना है। इंशाल्लाह आपने जितनी भी आप खुराक खाएंगे इंशाल्लाह हजम हो जाएगी और एक मतलब 20 से 25 मिनट में हजम हो जाएगी। और आप दिन में एक मरतबा किसी भी टाइम ये नुस्खा मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आप चूरन बना लेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए जो आपने चूरन तैयार करनी है उसके लिए आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़नी है वो आपको बताते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने लेना है काला नमक आधा चम्मच, काला नमक आधा चम्मच, और इसके साथ लेनी है छोटी इलायची 1 चम्मच, और इसके साथ लेनी है सौंफ 2 चम्मच, और इसके साथ आपने जो चौथी और आखिरी चीज़ है वो लेनी है मतलब सब्ज जो होती है ना खुश्क मेथी, वो लेनी है 1 चम्मच। आपने चारों चीज़ों को अच्छी तरह ग्राइंड कर लेना है या पीस लेना है, कूट लेना है। मतलब ये ना एक पाउडर की शक्ल इख्तियार कर लेने, मतलब इतना कूटना है कि ये एक पाउडर की शक्ल इख्तियार कर ले। फिर आपने तमाम जब मतलब आपने जब इसको कूट लिया है तो आपका ये चूरन तैयार हो गया है। इसको ना आपने एक खुश्क मतलब बोतल, जो साफ बोतल, उसमें ना स्टोर करके रख देना है। इसका जो तरीका इस्तेमाल है वो करना क्या है, आपने आप जिस भी टाइम खाना खाती हैं, आपको मतलब जिस टाइम आप खाना खाते हैं, सुबह के टाइम या दोपहर का या शाम का, जिस टाइम भी आपको इस किस्म का कोई मसला आ रहा हो कि आपकी खुराक हजम ना आ रही हो, मुंह से मतलब बदबू आ रही हो या हवा खारिज ना हो रही हो, और आपके या पेट में दर्द हो, मतलब या पेट मतलब भारी महसूस हो, या सर में दर्द भी हो सकता है, सर पे गैस भी इसका चढ़ सकता है खुराक का, तो आपने इसका करना क्या है, आधा चम्मच छोटा जो चाय का होता है, आधा चम्मच आपने पानी के साथ इस्तेमाल करने, मुंह में डाल के ऊपर आधा गिलास पानी पी लें। इंशाल्लाह 20 से 25 मिनट में ये आपकी प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी, खुराक भी हजम हो जाएगी, खट्टे डिकार भी नहीं आएंगे, और इंशाल्लाह अल्लाह ने खैर की तो आपने ये नुस्खा 20 से 25 दिन तक इस्तेमाल करना है। और उसके मतलब 25 दिन तक इस्तेमाल करने के बाद आपके ये प्रॉब्लम मतलब हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, और इंशाल्लाह आप जब भी खाना खाएंगे आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। असल में ये प्रॉब्लम होती क्यों है, क्योंकि हम ना पानी के मतलब जब खाना खाते हैं उसके साथ पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं या सही नहीं करते, या मतलब जो खुराक हम खाते हैं तो दांतों का काम होता है उनको ना मतलब अच्छी तरह पीसना। हम मुंह में डालते हैं, बस 1-2 मरतबा उसको चबाया और डाल दिया। हकीम लुकमान कहा करते थे कि दांतों का काम जो होता है ना वो आंतों से मत लो, जो दांतों का काम आंतों से लेता है ना वो हमेशा बीमार हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि एक लुकमे को 32 से 30 बार चबाना चाहिए, फिर ना मतलब उसको निगलना चाहिए। वो अच्छी तरह मतलब है ना मैदे में जाकर डाइजेस्ट हो जाता है। चलो जो भी है, आपने ये चूरन तैयार करना है। इंशाल्लाह अगर आप जो हम आपको रेमेडी बताते हैं ये हम खुद भी इस्तेमाल करते हैं या अपने दोस्तों को इस्तेमाल करवाते हैं, फिर आप तक आके शेयर करते हैं। इंशाल्लाह आप ये चूरन इस्तेमाल करें, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को घर में इस्तेमाल कराएं। इंशाल्लाह जिसका भी ये मसला आ रहा है इंशाल्लाह अल्लाह ने खैर की तो वो बिल्कुल ठीक होगा। जज़ाकल्लाह, वस्सलाम।